इस वीडियो में हम आपको एमसीबी की तारीफ, इसकी फुल फॉर्म, इसमें ओवरलोड क्या है, इसमें शॉर्ट सर्किट क्या है और इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा उसकी, और इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी बात करेंगे। और एमसीबी को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और पोल के लिहाज से ये कितने किस्म के होते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट सर्किट होता है, इस सूरत में हमारा एमसीबी होगा वो कैसे ट्रिप करेगा, ओवरलोड की सूरत में ये कैसे ट्रिप करेगा, तो ये बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आप अपने प्यारे साथियों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीबी का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक किस्म का ये सर्किट ब्रेकर होता है जो कि सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। ये जो हमारे पास एमसीबी होता है इसको हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और इसको कमर्शियल एरिया में इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले फ्यूज को इस्तेमाल किया जाता था, अब फ्यूज को रिप्लेस करके एमसीबी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारा एमसीबी होता है ये मैनुअली ऑन भी हो सकता है और ये ऑफ भी हो सकता है, यानी इसको हम हाथ से ऑफ भी करा सकते हैं और ऑन भी करा सकते हैं। जब ऑटोमेटिक ये ऑफ तो हो सकता है, यानी जब ट्रिप होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में एमसीबी होता क्या है। एमसीबी सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के वक्त ट्रिप हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि हम इंडस्ट्री में एक मोटर यूज कर रहे हैं और जो हमारी मोटर है वो तकरीबन 20 एम्पीयर करंट ले रही है, ठीक है। वो 20 एम्पीयर करंट ले रही है और उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है। अब वो मोटर जो है ये 20 से बढ़कर 25 या 30 एम्पीयर करंट लेना शुरू कर देती है, तो इस सूरत को हम कहेंगे ओवरलोड। ओवरलोड की सूरत में बहुत कम करंट फ्लो होता है, एमसीबी फौरी तौर पर ट्रिप नहीं होगा, यानी ट्रिप होने में ये जो एमसीबी है ये 5 से 10 सेकंड लेगा। दोस्तों अब शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। हमारे फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाएं, फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाएं, इसको भी हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। या हमारे जो दोनों फेज किसी भी वजह से आपस में मिल जाएं तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे, ठीक है। अगर ये जो हमारी मोटर है इसके में जो अंदर हम कॉइल डालते हैं इसकी स्लॉट के अंदर, वो मोटर की बॉडी के साथ टच कर जाए तो उसको भी हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की सूरत में इस सर्किट ब्रेकर में से 500 से लेकर 1000 एम्पेयर तक, ठीक है, 1000 एम्पेयर तक करंट फ्लो होगा। यानी शॉर्ट सर्किट की सूरत में एमसीबी में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और ये 1 सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी कैसे ट्रिप करेगा। हम किसी भी एमसीबी को खोलें तो उसमें हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक सेंसिंग एलिमेंट मिलता है जो कि फॉल्ट को सेंस करता है कि हाँ जी बिल्कुल फॉल्ट हुआ है। दूसरा ट्रिगर मैकेनिज्म मिलता है जिससे सेंसिंग एलिमेंट ट्रिप करवाता है। जब एमसीबी में कॉइल होती है, जब हम उसे सप्लाई देंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेट बन जाएगी। एमसीबी में कॉइल होती है, जब हम इसे सप्लाई देंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेट बन जाएगी। कॉइल में आयरन का एक सिलेंडर भी होता है, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत ज़्यादा करंट इस कॉइल में से गुजरेगा, कॉइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, सेंसिंग एलिमेंट सिलेंडर को खींचेगा और ट्रिगर मैकेनिज्म को धक्का मारेगा जिससे हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, जिससे ये हमारा एमसीबी है ये फौरी तौर पर ट्रिप कर जाएगा। अब बात करते हैं कि ओवरलोड की सूरत में ये जो हमारा एमसीबी है ये कैसे ट्रिप करेगा, ठीक है। एमसीबी में सेंसिंग एलिमेंट होता है जिसे 2 मेटल से मिलाकर बनाया जाता है। जब इसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो ये हीट हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा होने की वजह से बेंड हो जाता है। जैसे ये बेंड होगा तो ये ट्रिगर मैकेनिज्म को खींचेगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इस तरह ओवरलोड की सूरत में एमसीबी ट्रिप करेगा। अब एमसीबी के कनेक्शन की बात कर लेते हैं। इस साइड पर हम इनपुट देते हैं, यानी इस साइड पर हम सप्लाई देंगे, इस साइड से आउटपुट लेंगे, यानी इस साइड से हम सप्लाई लेंगे और इसके साथ लोड कनेक्ट कर देंगे। तमाम किस्म के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ये ऊपर की जानब ऑन होते हैं और नीचे की जानब ऑफ होते हैं। अगर हम एक सिंपल पियानो टाइप स्विच की बात करें तो ये नीचे की जानब ऑन होता है और ऊपर की जानब ऑफ होता है, जबकि एमसीबी जो सर्किट ब्रेकर होता है ये नीचे की जानब ऑफ होता है और ऊपर की जानब ऑन होता है, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर पोल के लिहाज से एमसीबी की बात करें तो ये सिंगल पोल भी होते हैं, डबल पोल भी होते हैं, 3 पोल भी होते हैं और 4 पोल भी होते हैं। सिंगल फेज, अगर एमसीबी सिंगल पोल होगा तो इसको हम जस्ट एक फेज देंगे। अगर एमसीबी डबल पोल होगा तो एक फेज और एक न्यूट्रल देंगे। अगर 3 पोल होगा तो 3 फेज देंगे। अगर 4 पोल होगा तो 3 फेज और एक न्यूट्रल देंगे। दोस्तों अब एमसीबी की नेम प्लेट की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले ऊपर जो राइज लिखा हुआ है ये जो कंपनी का नाम है वो लिखा हुआ है, उसके नीचे जो ये C63 लिखा हुआ है, C63 लिखा हुआ है। इस 63 का मतलब है
कि जो ये इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाल सकते हैं वो 63 एम्पेयर डाल सकते हैं। और यहाँ पर 63 के तहत आप सी देख रहे हैं। सी का मतलब है कि ये जो MCB है इसकी 5 टाइप होती हैं, जिनमें से B, C, D, K और Z है। उन टाइप में से C एक टाइप है, ठीक है, यानी ये C टाइप का एक MCB सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पर आप 400 वोल्टेज देख रहे हैं, यानी ये इसको जब 400 वोल्टेज मिलेंगे तो उसी वक्त ये ऑपरेट होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये MCB का सिंबल है, ये कुछ इस तरह से बनाया गया है। इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, और इनको आपस में इस तरह मिला देते हैं तो ये हमारे पास इस MCB का सिंबल। यहाँ पे आप एक IEC देख रहे हैं, ठीक है। IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल टेक्निकल कमीशन, और ये 60898 ये इसका कोड है। गाइस ये थी MCB की मुकम्मल वजाहत। इस तरह की और मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। न्यू वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।